नमस्कार। देश में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ चुका है। विपक्षी गठबंधन इंडी के नेता अपनी रैलियों, सभाओं, संवाददाता सम्मेलनों और सोशल मीडिया पोस्टों के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वह राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत गणना करवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर कह चुके हैं कि देश में सबसे बड़ी जाति गरीब है और सबसे बड़ी आबादी भी गरीब की ही है तथा उनकी सरकार अपनी हर नीति के केंद्र में इस वर्ग को रखती है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। जहां तक जातिगत गणना के मुद्दे पर मोदी सरकार के आधिकारिक रुख की बात है तो वह अदालत में तभी स्पष्ट हो गया था जब सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि जनगणना करते समय अन्य पिछड़ी जातियों की जनगणना नहीं की जाएगी। दरअसल उस समय तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर कर अदालत से आग्रह किया था कि वह केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वह जनगणना में पिछड़ी जातियों की भी गणना करे। महाराष्ट्र की तत्कालीन शिवसेना और कांग्रेस की गठबंधन सरकार का तर्क था कि 2011 की जनगणना में तत्कालीन सरकार ने एक आयाम जोड़ा था जिसके अंतर्गत जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। सरकार ने वे आंकड़े उस वक्त जाहिर नहीं किए थे, लेकिन उन्हें अब जारी किया जाना चाहिए। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के उस तर्क का विरोध करते हुए मोदी सरकार ने अदालत से कहा था कि उस समय इकट्ठे किए गए आंकड़े इतने अजीबोगरीब थे कि उन्हें जाहिर करना उचित नहीं होगा। जहां तक इस मुद्दे पर भाजपा के आधिकारिक रुख की बात है तो वह बहुत संभल कर चल रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि उसके दबाव के चलते एक दिन आएगा जब भाजपा जाति आधारित जनगणना का समर्थन करेगी। वैसे यहाँ सवाल उठता है कि बीजेपी आखिर क्यों नहीं चाहती कि जाति के आधार पर जनगणना हो, जबकि देखा जाए तो अन्य कारकों के अलावा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की प्रचंड जीत अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी के मतदाताओं के बीच बनाई गई महत्वपूर्ण पैठ के कारण ही संभव हुई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को अन्य जातियों या समुदायों से समर्थन नहीं मिला था। बीजेपी अपने पारंपरिक समर्थकों, उच्च जातियों और उच्च वर्गों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के अलावा बड़ी संख्या में दलितों और आदिवासियों के मतों को जुटाने में भी कामयाब रही थी। इसलिए यह सवाल उठता है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना के बारे में अनिच्छुक क्यों लगती है। जरा हालिया राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो नजर आता है कि 1990 के दशक की शुरुआत में वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था, जिसके तहत केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। इस फैसले ने भारत में चुनावी राजनीति की प्रकृति को बदलकर रख दिया था। खासकर उत्तर भारत के राज्यों में इसका बड़ा असर हुआ था। मंडल के बाद की राजनीति के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और वह मजबूत होकर राज्यों में अपनी जड़ें जमाने में सफल रहे। उत्तर प्रदेश और बिहार इसके मजबूत उदाहरण हैं। हम आपको बता दें कि 90 के दशक की शुरुआत में बीजेपी को अपनी हिंदुत्ववादी राजनीति के चलते कमंडल राजनीति के नाम से जाना जाता था। उस समय कमंडल को मंडल राजनीति का मुकाबला करने के लिए बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा था। बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी तथा तमाम नेताओं के नेतृत्व में कड़ी मेहनत की और 2 सांसदों वाली यह पार्टी केंद्र की सत्ता तक पहुंचने में तभी सफल रही जब उसे पिछड़ों और अति पिछड़ों का भरपूर समर्थन मिला। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव परिणाम इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। उस समय बीजेपी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन कर केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई और अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को किनारे रखकर एनडीए के साझा एजेंडे को आगे बढ़ाया। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो ज्ञात होता है कि उस समय भले बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन दोनों चुनाव में सर्वाधिक लाभ में क्षेत्रीय दल ही रहे थे। क्षेत्रीय दलों को 1998 में 35.5% और 1999 में 33.9% वोट मिले थे। यहाँ तक कि जब 2004 और 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने सरकार बनाई तब भी क्षेत्रीय दलों को कुल मिलाकर 39.3% वोट मिले थे। क्षेत्रीय दलों को 2004 के लोकसभा चुनाव में 39.3% और 2009 के लोकसभा चुनाव में 37.3% वोट मिले थे। यहाँ तक कि जब बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 31% वोटों के साथ बहुमत हासिल किया तब भी क्षेत्रीय दलों ने कुल मिलाकर 39% वोट हासिल किए थे। इसके अलावा एक बड़ा आंकड़ा यह भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने ओबीसी मतदाताओं के बीच बड़े पैमाने पर अपनी पैठ बढ़ाई थी, जिससे क्षेत्रीय दलों के मूल समर्थन में ही सेंध लग गई थी, जिससे उनका वोट शेयर घटकर 26.4% रह गया था। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि बीजेपी ने पिछले एक दशक के दौरान ओबीसी मतदाताओं के बीच बड़े पैमाने पर अपनी पैठ बढ़ाई है। आंकड़ों के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनाव में 22% ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 42% ने क्षेत्रीय दलों को वोट दिया। लेकिन एक दशक के भीतर खासकर ओबीसी नरेंद्र मोदी के केंद्र की राजनीति में उभार के बाद इस समुदाय का समर्थन बीजेपी के साथ जुड़ गया, जिससे 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 44% ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि केवल 27% ओबीसी ने क्षेत्रीय दलों को वोट दिया था।
लेकिन ओबीसी वर्ग के बीजेपी को प्रचंड समर्थन के बावजूद मामले में एक पेंच है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान तो ओबीसी मतदाताओं को भाजपा पसंद आती है, लेकिन जब बात विधानसभा चुनाव की हो तो उनकी पसंद बदल भी जाती है। आंकड़ों के जरिए समझने के लिए आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में केवल 11% ओबीसी ने आरजेडी को वोट दिया, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान 29% ओबीसी ने आरजेडी को वोट दिया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 14% ओबीसी ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान 29% ओबीसी ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। जहां तक बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना से बचने की बात है, तो इसका एक प्रमुख कारण यह भी लगता है कि इस कवायद के चलते विभिन्न जातियों, विशेषकर ओबीसी जातियों के बारे में जो आंकड़े सामने आएंगे, उससे क्षेत्रीय दलों को बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए नए मुद्दे मिल जाएंगे। यदि आंकड़े ऐसे आए कि केंद्र सरकार को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी कोटा को नया स्वरूप देना पड़ा, तो इसके परिणाम स्वरूप मंडल 2 जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इससे क्षेत्रीय दलों को नया जीवन दान मिल जाएगा। इसके अलावा कई दल ऐसे भी हैं जो बीजेपी को राज्यों और केंद्र में चुनौती देने के लिए तमाम प्रयास करने के बावजूद सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यदि जातिगत आंकड़े सामने आ गए तो वह बीजेपी को आसानी से घेर भी सकते हैं। बीजेपी के पास इस समय ओबीसी के सबसे ज़्यादा विधायक और सांसद भले हों, लेकिन पार्टी कतई नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना करवाकर ऐसे मुद्दे को हवा दी जाए जिसको संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।